वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और आज हम अपने न्यू वीक में पर हम अपने टॉपिक को जो प्रीवियस वीक हम कर रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है फेथ वर्सेस पॉसिबिलिटीज। और मैंने आपको सिखाया था अगर आप पूरे वीक की ड्रिल करें और हम रीकैप करें तो मैंने आपको ये एविडेंस दिया था कि पॉसिबिलिटीज जो है, अगर हम इसका गूगल मतलब देखें तो दैट इज समथिंग जो हमें पता है कि वो मुमकिन है, हमारे सर्कमस्टांसेस के अंदर फॉल कर रही है, हमें लगता है कि वी कैन मेक इट हैपन। बट फेथ, जब खुदा अपने फेथ को रिवील करता है, मरकस 11 में यीशु मसीह कहते हैं कि आइंदा को कोई तुझसे फल ना खाए, और हम देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है, पीटर इज शॉक्ड। जब वो देखता है वो कहता है ओ माय गॉड, मालिक देख जिस तरह को तूने कर्स किया था वो जड़ तक सूख गई है। अब नेक्स्ट क्या होता है, यीशु मसीह के लिए एस्टॉनिशिंग बात नहीं है, वो हैरान कोई चीज नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि जो उन्होंने कहा है वैसा हो चुका है। क्या हम इतने काम और ब्यूटीफुल फेथ में मूव कर सकते हैं? यस, दिस इज पॉसिबल। जरूरी नहीं हर मिरेकल के बाद आप चीखें मारें, बिकॉज दिस एक्चुअली हैपेंड। क्योंकि आप मिरेकल के बाद चीखें तभी मारते हैं जब आपका दिल हार्ड है और आपको यकीन नहीं था कि ये काम हो सकता है, और आपको लगा कि ये कोइंसिडेंट है और काम हो चुका है। फेथ तो एविडेंस दे रहे हैं। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और जिस चीज़ का पहले ही हमारे पास सबूत हो, जब वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम चीखें क्यों मारेंगे? क्या आपको मेरी बात समझ आई? हम ओवर एक्साइटेड क्यों होंगे? हमें तो पहले ही पता है। तभी जब हम विजन देख लेते हैं ना, तो हम विजन से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और जब हम विजन से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जो जो हमें विजन डिलीवर होता है, तो हम उससे पहले ही उसकी एक्साइटमेंट को रिसीव कर चुके हैं। वहां पर मैं क्या बता रही थी, मरकज 11 में वो पतरस कहता है मालिक तूने जिस दरख्त को कर्स किया था वो आज जड़ तक सूखा हुआ है। से कहते हैं खुदा पर ईमान रखो और अपने दिल में शक ना करो। किस पर ईमान रखो? खुदा पर ईमान रखो और अपने दिल में शक ना करो। और अगर तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तो ये तुम्हारी बात मानेगा। अब फेथ क्या कर रहा है? पहाड़ को कहना उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और ये तेरी बात मानेगा। ये फेथ है। क्या हम इस फेथ में मूव कर रहे हैं? लेकिन माउंटेन मूविंग फेथ एक दिन में नहीं आएगा। आप क्यों अपनी पॉसिबिलिटीज पे बिलीव करते हैं? क्योंकि आपने लॉन्गर पीरियड में अपने अंदर पॉसिबिलिटीज को एब्जॉर्ब होने दिया है। आपके पेरेंट्स ने कहा हम उधर घूमने नहीं जा सकते क्योंकि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसमें बहुत ज्यादा गलती पेरेंट्स की भी है और आपकी भी। हमें शुरू से फीड किया जाता है, हमारा चर्च हमें सिखा रहा है, हमारा कल्चर हमें फीड कर रहा है, हमारा स्कूल सिस्टम हमें फीड कर रहा है, हमें हर तरफ से पॉसिबिलिटी में लिव करने का सिखाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि हमें सर्वाइवल मोड सिखाया जाता है बजाय कि हमें थ्राइविंग मोड सिखाया जाए। और हमारी जो मेंटालिटी वो उस बात से सेट हुई है, अडेप्ट हुई है। अब जब आप एक लॉन्गर पीरियड में एक अडेप्टेशन में चल रहे हैं, दैट इज कि हमें सिर्फ सर्वाइविंग मोड में रहना है। इफ वी हैव रोटी कपड़ा एंड मकान, देन वी आर लिविंग अ गुड लाइफ। अब आप कहेंगे पॉल कहता है कि आज तू जिन भी हालात में तो तू उसमें खुश है। यस, पॉल ये कहता है, पर वही पॉल खुशखबरी देता है कि वो तुम्हारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा कर सकता है। जब पॉल कहता है ना कि अगर तुम्हारे पास आज के लिए है तो उसमें खुश रहो, वर्ड्स ऐड की जाएगी, मैं उसको पैराफ्रेज कर रही हूँ। कि वो कहता है हर हालात में, चाहे नंगापन है, खतरा है, तलवार है, हमें कोई खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। तो पॉल वहां पर एक सर्टन सिचुएशन की बात कर रहा है कि जब हम किसी परसिक्यूशन में गुजर जाए। और मैंने अपनी पहली एपिसोड में, इस लास्ट वीक की फर्स्ट एपिसोड में मैंने ये बात कही थी कि जब हम जा रहे हैं तो रोड चाहे कितना भी क्रुक्ट है, कितना ही खराब क्यों ना है, पर हम बिलीव करेंगे कि हम नेक्स्ट जो हमारा सीजन आने वाला है खुदा उसमें हमें राइट रोड पे ले जाएगा। उस रोड पर हम कंप्लेनर्स नहीं बनेंगे। मेरे जेन्युइनली वर्ड आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी जिंदगी, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं क्यों खुश हूँ? इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे वर्ड की पावर का पता है। मुझे पता है फेथ रखेंगे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और जब मुझे लगता है कि यार ये काम नहीं हो सकता, तो मैंने आपको कहा मैंने अपनी कुछ पेट वर्सेस रखी हुई और मैं उनमें मेडिटेट करती हूँ। जब मुझे कोई आके कहता है, ये न्यूज देता है कि ये पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने कहा मुल्क के कनान को देख कर आए और 10 जासूस कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, पर जोशुआ और केलेब क्या कह रहे हैं? दिस इज पॉसिबल। क्योंकि हमने नहीं, खुदा ने कर दिया और हमने जाके सिर्फ पोजेस करना है। मरकज 11 पर गौर करे, वो कहता है हम क्या करेंगे? वो कहता है अगर तू इस पहाड़ से भी कहेगा उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और वो तेरी बात मानेगा।
इसका मतलब है जब आप फेथ को भेज रहे हैं तो फेथ एक सर्वेंट के तौर पर जा रहा है और वो आपका वो जो काम जिसके लिए आप भेज रहे हैं उसको पूरा करके आएगा। क्योंकि फेथ फेथ फिल्ड किससे है? वर्ड ऑफ गॉड से, पावर ऑफ गॉड से। फेथ कैन डू एनीथिंग फॉर यू। क्योंकि फेथ का कहता है खुदा पर ईमान रखो, बिकॉज वो कहता है इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। नेचुरल सर्कमस्टांसेस, एजुकेशनल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, कल्चरल बैरियर्स हमारे अंदर दीवारें खड़ा कर रही है और रोज आप वॉल ऑफ जेरिकोस अपने लिए खुद खड़ी कर रहे हैं। बट इफ यू हैव फेथ, और अगर हम वॉल ऑफ जेरिको को देखें तो इफ यू हैव फेथ तो हम हर दीवार को गिरा सकते हैं। वॉल ऑफ जेरिको पॉसिबिलिटीज वर्सेस फेथ की बेस्ट एग्जांपल है। कलाम लिखता है वो दीवार फसीलदार, उस पर शहर बसा हुआ था। वो दीवार इतनी सी नहीं है, इतनी चौड़ी नहीं है, इतनी इसकी विड्थ नहीं है, और उस पर शहर बसा हुआ है। रहब कस्बी का घर उस पर बना हुआ था। लेकिन रिटर्न में क्या हो रहा है? रिटर्न में हम देख रहे हैं कि वो खुदा उनको पॉसिबिलिटी से निकाल कर उनको फेथ की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज के थ्रू वो दीवार वो नहीं तोड़ सकते थे। हम फिजिकल इलिस्ट्रेशन को अपनी जिंदगी में कंसिडर करें, क्या आप इस पर मेडिटेट करें? कंसिडर आपकी जिंदगी में जो भी इस वक्त सिचुएशन है, आपकी पास्ट की भी वॉल हो सकती है और आपको लगता है ये नहीं टूट सकती। और देखिए अगर रूथ पे, मैं बहुत सारे केसों को मिक्स नहीं करना चाहती, लेट्स स्टिक टू वन थिंग, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। अगर रूथ कहती मैं तो बेवा हूँ, तो मुझे तो राइट पार्टनर नहीं मिल सकता, मैं तो गुड लैंड में सेटल नहीं हो सकती, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती, तो वो क्या थी? पॉसिबिलिटी थी। पर फेथ क्या था कि मैं तेरे नियोमी को क्या कहती है, जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है, और जो तू अपने खुदा की बात मानेगी मैं तेरे साथ तेरे खुदा की बात मानूंगी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। क्या आप सीरियस हैं? जेम्स अपने लेटर में लिखता है क्या तुम सीरियस हो? और कब तुम सीरियस होगे? और मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप जेम्स को, लेटर ऑफ जेम्स को, जो कि जीसस का हाफ ब्रदर था, उसको आप पढ़ें, उसको रीड करें, तो वो लेटर वब लिख रहा है जब ट्रिबुलेशंस, ट्रायल्स, प्रोसिक्यूशंस आएंगी हैं। अब लोग कह रहे हैं उन आजमाइशों में शादमान रहो, पेशेंस से चलो, क्योंकि आजमाइश तुम पर पूरा, जब तुम आजमाइश को ओवरकम कर लोगे तो तुम पूरा प्रॉफिट हासिल कर सकोगे। पॉसिबिलिटी, आज आपकी भी पॉसिबिलिटीज है, पर आप पॉसिबिलिटी से अबव लिव कर सकते हैं। और वॉल ऑफ जेरिको की तरफ अगर हम फोकस करें तो वो क्या पे, वहां पे क्या लिखे? सीलदार शहर था। और लेकिन खुदा क्या कह रहे हैं? वर्शिपर्स को आगे रखो। वॉल ऑफ जेरिको तोड़ने जा रहे हैं और वर्शिपर्स को आगे रखा जा रहा है। इसका मतलब, और वहां से जब आप पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कैसे फेथ कैसे आपका आ सकता है। वर्शिप, थैंक्स गिविंग, प्रेजिंग द लॉर्ड, निशाना के नारे सिचुएशन को चेंज करें। फॉर 7 डेज खुदा ने कहा था अपना माउथ शट रखना। 7 डेज शहर के गिर्द चक्कर लगाओ 7 बार, लेकिन वो कुछ बोलने की इजाजत नहीं थी। और क्यों बोलने की इजाजत नहीं थी? क्योंकि बोलने से वो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर सकते थे कि खुदा ये दीवार कैसे गिराएगा, कैसे पॉसिबल होगा। और खुदा नहीं चाहता था कि वो डिस्कस करे, और खुदा नहीं चाहता कि जब आप फेथ रख रहे हैं तो आप डिस्कस करें कि ये काम कैसे होगा। और खासतौर पर उन लोगों से तो बिल्कुल भी डिस्कस ना करें जिनके पास खुद का कोई ईमान नहीं है। मैं बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, मैं किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में जाना पसंद नहीं करती, चाहे वो मेरे घर वालों के साथ क्यों ना हो। आई लव देम, मैं उनको ग्रेस शो करती हूँ, मैं उनको मर्सी शो करती हूँ, पर जब फेथ की बात आती है तो आई डोंट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज। और मैं इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करती बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ना कि मैं उनके लेवल पर आके लिव करूँ, बल्कि मैं उनको पुल करके, पुश करके ऊपर लेकर आऊँ और उनको उस लेवल पर लिव करूँ जिससे पॉल हमें कहता है फॉर वी विल वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। और हम ईमान से चलेंगे ना कि आंखों देखे से। और फिर कहता है 7th डे पे क्या होता है? वो नारा मारते हैं एंड हम देखते हैं शूट, वॉल ऑफ जेरिको ब्रेक हो जाती है। अगर वो फिजिकल, मेरे लिए किसी की नई किडनी आ जाना अमेजिंग नहीं है, मैं बताऊं, क्योंकि देखिए हम किडनी देख नहीं सकते, हमें मेडिकल रिपोर्ट से पता चला अच्छा हमारी न्यू किडनी आ गई, न्यू हार्ट आ गया, हमें मेडिकल रिपोर्ट से पता चला। बट वॉल ऑफ जेरिको लोग देख रहे हैं एंड 7 डेज वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बड़ी वॉल है, ये कैसे गिरेगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो देखते हैं जब वो सिर्फ नारा लगाते हैं
तो वो वॉल ब्रेक हो जाती है। कौन था, पावर किसकी थी? फेथ कैन डू एनीथिंग। इफ फेथ कैन वर्क फॉर देम, फेथ कैन वर्क फॉर यू एंड फेथ कैन वर्क फॉर मी। क्योंकि आप में और मुझ में सिमिलैरिटी ये है कि आप भी बॉर्न अगेन और बिलीवर और मैं भी। और अगर आप नहीं है तो आज आप खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा बना सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं खुदा यीशु मसीह, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ। मैं ये मान रखती हूँ कि तेरे सलीबी सफर ने मेरे माजी के, हाल के, मुस्तकबिल के गुनाह माफ कर दिए हैं, और खुदा बाप ने तुझे मुर्दों में से जलाया है। अब जब तू बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है तो मैं भी तेरे साथ बाप के दाहिने हाथ पर बैठी हूँ, और तेरे वसीला से मैं रास्तबाज हूँ। ये सिंपल 1 मिनट की प्रेयर आपको किंगडम में दाखिल कर सकती है। और किंगडम का जॉय जो है वो अबव ऑल है। ट्रस्ट मी, बेस्ट एक्सपीरियंस। लाइफ की 2 बेस्ट डिसीजन होती हैं एंड 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन होती हैं। नंबर 1 इज एक्सेप्टिंग जीसस एज योर लॉर्ड एंड सेवियर। और ये डिसीजन सिर्फ हमारे इस हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस डिसीजन के बाद हमने वाटर बैप्टिज्म लेना, और वाटर बैप्टिज्म के बाद हमने चर्च में, यूथ में पार्टिसिपेट करना है, और हमारी लाइफ यहीं तक स्टिक हो चुकी है। हम संडे स्कूल में पार्टिसिपेट करें, दैट इज एवरीथिंग इज गुड। मैंने कहा ये सब चीज़ें अच्छी हैं और हमें चर्च में फेलोशिप रखनी चाहिए, हमें अपने लीडर्स कॉर्नर करना चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए। बट सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि चर्च में हम चर्च क्यों जा रहे हैं? हम चर्च मैनर्स सीखने नहीं जा रहे, हम चर्च फेथ सीखने जा रहे हैं। आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? फेथ डेवलप करने के लिए। एंड फेथ कमिथ बाय हियरिंग, एंड हियरिंग ओनली बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और ऐसे फेथ को परस्यू करें जैसे दिस इज द ओनली सोर्स दैट कैन वर्क फॉर यू। अब आप कहेंगे फेथ आएगा कहाँ से? इसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे खुदा की फजल से। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।